गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 फाइनेंशियल प्लानिंग। और आपने पहला वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा, 2 ही एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी। आपने वो वीडियो को देखा है और समझा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। सिंपल और छोटे से है ये 2 एग्जाम्पल, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कान खोल के सुनना और आंखें खुली रख के देखना, अंदर की आंखें और बाहर की आंखें। समझ रहे हो? तो मिस्टर शेख इन्वेस्टेड ₹4 लाख इन अ ग्लास इंडस्ट्री। 4 लाख, ओके, आपको कोई तकलीफ नहीं। आफ्टर 2 years ही रिसीव्ड 5,20,000 फ्रॉम द इंडस्ट्री। पुटिंग असाइड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ही इन्वेस्टेड हिज गेन्स इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड in a shares in the ratio 3:2. How much amount did he invested originally in each of the schemes? Oh, that's great. तो देखते हैं बच्चे लोग, क्या बताया गया है कि 4 लाख ग्लास इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए थे। कितने मिले? 5,20,000। तो आफ्टर 2 years द प्रॉफिट got out of that business. So what you write here, the amount invested after 2 years, or you can say that the what the original investment, what the original investment is. Okay, original investment कितनी है बच्चे लोग? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज। ओह गुड। और मुझे बताओ तो ये 2 साल के बाद कितनी अमाउंट मिली? द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट आफ्टर 2 years, 5,20,000। मुझे बताओ तो कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,20,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1,20,000। सिंपल है ना? 1,20,000। हो गुड। सो दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द रेशियो 3:2। सो this amount is invested in the invested यानी डिपॉजिटेड। ओके, डिपॉजिटेड। हम यहां क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डिपॉजिटेड। तो आर यू रेडी? डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड इन द शेयर। कितना है? द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड इन द शेयर आर इन रेशियो, आर इन 3:2 रेशियो। इज इट? सो कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो भी x। सो लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो भी x। कॉमन मल्टीपल x मानते हैं तो क्या होगा बताओ मुझे बताओ कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ बैंक, ओके, इन अ फिक्स डिपॉजिट। ओके, अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली हम बैंक में रखते हैं, समझ लीजिए। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स, या कैसे लिखते हैं? अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक लिखते हैं। चलो ठीक है, बैंक इन फिक्स अकाउंट इज 3x एंड अमाउंट
डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड इन शेयर 2x। दोनों मिलके कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 1,20,000। तो हम क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे therefore 3x plus 2x is equal to 1,20,000। तो 5x is equal to 1,20,000। इज इट? तो फिर x is equal to कितना आएगा? कैलकुलेशन तो आपको करना है, यू कैन डू इट इजिली। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या कैलकुलेशन आएगा? 5x is equal to 1,20,000। तो x is equal to 1,20,000 डिवाइड बाय 5। तो x is equal to 5 2 जा 10, then 5 4 जा 24,000। तो what you can say that amount invested in a fixed deposit, amount invested, क्या बोला मैंने? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट इज इक्वल टू 3x। तो 3 इंटू 24,000। तो कितनी अमाउंट आ गई जरा देखो तो? 72,000। क्यों? 24 3 जा 72, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 and 1 7। ओ गुड, 72,000। और अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर, ये आप लिख सकते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर। कितना आएगा? कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है? 2x यानी 2 इंटू 24,000। तो कितना हो गया? 48,000। टोटल कर दो, कितना हो गया? 1,20,000। सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। गॉट इट? यू कैन टेक आउट द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो टेक। Okay, it's your choice. If you want to take a screenshot like this, I have taken a screenshot, and you can also take the screenshot of this one as well. Clear? वही पूछा गया, how much amount did he invested originally in each of the scheme? तो फिक्स डिपॉजिट में 72,000 और शेयर में 48,000। क्लियर हो गए यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिट क्या है? आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मिस्टर अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 5:4। अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर 5:4। फॉर मिस्टर अमन द सेम फिगर इज 3:2। Also 4% of Aman's monthly income is equal to 7% of Anil's monthly income. If Anil's monthly income, यहाँ एक्सपेंडिचर दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन यहाँ इनकम है, इज 9,600, वहाँ 96,000 दिया है टेक्स्ट बुक में। ओके, रुपीज। फाइंड अमन्स एनुअल इनकम सेविंग्स मेड बाय मिस्टर अनिल एंड अमन। हो जरा ध्यान से गौर से सुनना और समझना मैं क्या बोल रहा हूं। द रेशियो ऑफ मिस्टर अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 5:4। क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहां मैं लिख रहा हूं द रेशियो ऑफ मिस्टर अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज व्हाट? 5:4। यहां तक क्लियर हो गया? तो कॉमन मल्टीपल क्या लेते हैं? लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स। लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स। तो इनकम क्या आएगा अनिल का? अनिल्स इनकम, अनिल्स मंथली इनकम, MONTHLY
चाहिए। शायद यहाँ भी मैंने मंथ बराबर लिखा था, मंथली, ये MON, मंथली इनकम इज इक्वल टू 5x एंड Anil's monthly expenditure and monthly expenditure कितना आएगा बच्चे लोग? 4x। लेकिन इनकम तो दिया हुआ है, व्हाट इज द इनकम? बट monthly income of Anil is 9,600. So what you write here? तो 5x is equal to 9600, तो x is equal to 9600 divided by 5। तो आपको पता है, चलो कैलकुलेशन करो। 5 1 जा 5, ठीक है बच्चे, कितने 4, 5 9 जा 45, बच्चे कितने 1, 5 2 जा 10, और यहाँ मतलब x इज इक्वल टू 1920। इज इट? कितने हो गए? 1920। बात समझ में आ रही है बच्चे लोग? तो फटाफट सॉल्व करिए। x इज इक्वल टू 1920। तो हमें ये लिखना है कि एक्सपेंडिचर कितना है। तो अनिल्स एक्सपेंडिचर, अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? 4x, यानी 4 इंटू 1920, तो कितना आएगा बताओ तो? 1920 इंटू 4, 8, 4 9 से कितना होता है? 36, और 4 1 जा 4 and 3 7 6 80। तो सेविंग कितनी हो गई? सो अनिल्स सेविंग, तो अनिल्स सेविंग, मंथली सेविंग होगी। कितनी होगी मंथली सेविंग? ईयरली, एनुअल सेविंग बोला है या मंथली सेविंग बोला है? ओके, एनुअल सेविंग, मंथली सेविंग भी लिख सकते हैं हम। एनुअल सेविंग यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, क्या है? अनिल्स मंथली सेविंग इज इक्वल टू कितना आएगा? 9,600 माइनस 7,680। कैलकुलेशन करो फटाफट। 9,600 माइनस 7,680, तो यहाँ 0, 10 माइनस 8 इज वट 2, और 1920 आएगा। 6 माइनस 16 माइनस 7 इज 9, और ये आ गया 1920, तो यहाँ आंसर आ गया 1920 रुपीज़। ये उनकी क्या हो गई? सेविंग हो गई मंथली। आप इसमें एनुअल सेविंग कर सकते हो, यहाँ आप और एनुअल्स इनकम भी लिख सकते हो। सर एनुअल्स इनकम कैसे लिखेंगे? 12 इंटू, तो यहाँ मंथली इनकम हो गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ निकाल के देता हूँ आपको। देयरफॉर पहले ये रब कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर एनुअल इनकम। क्या लिखने का है? एनुअल, ओहो, एनुअल लिखने का है। एनुअल इनकम इज इक्वल टू 9,600 इंटू 12, तो कितना आएगा बोलो? 9,600 इंटू 12, सर 9,600 इंटू 12 आएगा 72
ये 0 0 आएगा, 12 6 72, 12 9 108 एंड 108 एंड 7 15 115 1,15,200 1,15,200 इज इट? ओके, बहुत बढ़िया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। 1,15,200 रुपीज, दिस इज एनुअल इनकम ऑफ अनिल। सर अभी अमन की बात करते हैं। तो अमन क्या कहता है कि 4%, हाँ, तो सबसे पहली बात है कि अमन सेम फिगर इज 3:2, मतलब इनकम इज टू एक्सपेंडिचर इज 3:2। तो अमन्स इनकम इज टू एक्सपेंडिचर, अमन्स इनकम एंड इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है? 3:2. सो लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी y, लेट कॉमन मल्टीपल, ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा भी ले सकते हो। कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी x, सो इनकम है y ले सकते हो यहां, क्योंकि हमने यही एक ही एग्जांपल है ना, तो एक एग्जांपल पे एक सही और दूसरा y। अमन्स इनकम, लेकिन कैसा इनकम, मंथली, ईयरली, ये लिखना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये मंथली इनकम आएगा, मंथली इनकम 3y एंड अमन्स मंथली एक्सपेंडिचर 2y। यहां तक क्लियर हो गया है बच्चे लोग? थोड़ा फटाफट समझ लीजिए। अभी ये हो गया अमन्स मंथली इनकम 3y, एक्सपेंडिचर 2y। तो क्वेश्चन क्या है? 4%, ये आपको दिया है, 4% ऑफ अमन्स मंथली इनकम, अमन्स मंथली इनकम is equal to 7% Anil's monthly income, Anil's monthly income। कॉन्सेप्ट को ऐसे घुमा फिरा के जब बताते हैं ना, तो स्ट्रेस नहीं लेने का, एंजॉय करने का। तो 4% यानी 4/100 इंटू 3y इज इक्वल टू 7/100 into what is Anil's monthly income? Sir, Anil's monthly income 9,600. Okay, just do the calculation. 0 0 0 0, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो 3y जो है उसको डायरेक्टली उधर लेके जाओ, पूरे ही नंबर को लेके जाओ, डायरेक्टली y की वैल्यू निकालो। y इज इक्वल टू 7 इंटू 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12, या डायरेक्ट 4/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। इट्स योर चॉइस अगेन। नाउ यू कैन डू डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस टू एंड देन यू कैन डिवाइड बाय द नंबर, इट्स अप टू यू। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 7 ये कैलकुलेशन करना क्या आएगा, मेरे ख्याल से 4 1 जा 4 और 4 24 जा 96, इज इट? सही है, चेक करिए। फिर 3 1 जा 3, 3 8 जा, एंड देन 8 7 जा
कितना होता है 56 और ये 2 जीरो, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 5600। इज इट सही है? गुड। तो अभी तक हमने जो सॉल्व किया उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है अभी ये, ठीक है। लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉल ताकि बाकी कैलकुलेशन हो सके। देखिए y की वैल्यू तो हमें मिल गई। अभी क्या करना है, अमन्स इनकम फाइंड आउट करना है। तो अमन्स मंथली इनकम ना, अमन्स मंथली इनकम, मैंने वो अनिल का फाइंड आउट किया था। ओके गुड। अमन्स मंथली इनकम, मंथली इनकम वो फाइंड आउट करने का नहीं था लेकिन मैंने करके दिया था, नो प्रॉब्लम। अमन्स मंथली इनकम इज व्हाट, इनकम कितना है 3y, 3y का मतलब हो गया 3 इंटू 5600, कैलकुलेशन करो 8 कैसे 6 3 18 ना, और 6 5 15, 15 and 1 16, तो 16,800 is the amount, means monthly income। तो into 12 months, तो a month's yearly income कैसे आएगा 12 इंटू 6,800। मुझे उम्मीद है कि यह आंसर आप खुद लिखेंगे। यस और यस, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, सेविंग्स मेड बाय अनिल एंड अमन। अनिल के सेविंग मैंने आपको बता दिया। अभी अमन के सेविंग्स निकालने हैं, मंथली सेविंग्स निकालेंगे। चलो, तो यहां अमन का एक्सपेंडिचर निकालते हैं। अमन्स मंथली एक्सपेंडिचर क्या आएगा? अमन्स मंथली एक्सपेंडिचर जरा बताओ तो मुझे। अमन्स मंथली एक्सपेंडिचर क्या आएगा? कितना है 2y ना, 2y। इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ y 5600। इसका मतलब कितना हो गया 6 2 12, ये 2 जीरो, और यहाँ 5 2 10 and 1 11, तो यानी 11,200। ये हो गया मंथली एक्सपेंडिचर। तो मंथली सेविंग कितना हो गया? मंथली सेविंग ऑफ अमन इज इक्वल टू मंथली इनकम हो गया 16,800 माइनस 11,200। कैलकुलेशन करो फटाफट, कितना आएगा सर? 16,800 माइनस 11,200, 0,065, ये आएगा 5,600। इज इट? आसान है। ये हो गया उनका क्या, मंथली सेविंग ऑफ अमन। क्लियर हो गया मंथली सेविंग ऑफ अमन, बहुत बढ़िया। सर इसका ईयरली सेविंग तो इंटू 12 कर दो। यदि ईयरली सेविंग आपको चाहिए तो वी कैन डू दिस वे। ईयरली सेविंग इज इक्वल टू 5600 इंटू 12, जो आएगा वो आप यहां लिख सकते हो। समझ आ गया है? ये बाय द वे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसा आंसर आता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेविंग्स हो गया मेड बाय मिस्टर अनिल एंड अमन। अनिल का सेविंग मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मंथली सेविंग 1920, और फिर ईयरली इनकम भी मैंने बता दिया है, एनुअल इनकम ऑफ अनिल ये भी बता दिया है। और आगे यहाँ हम बात कर रहे थे इसकी अमन की, तो अमन का जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो 16,800 रुपीज़ है। ईयरली बात करें तो 12 इंटू 16,800 करो,
उसका एक्सपेंडिचर 11,200 है। यदि मंथली सेविंग की बात करें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो 5,600 है। तो इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों में शेयर करिए और एंजॉय करिए लर्निंग विथ स्वयं लर्निंग टीम। बाय।